फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डायनामिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक जॉइंट, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय बाइनरी जॉइंट क्या होता है, क्वाटर्नरी जॉइंट क्या होता है एंड टर्नरी जॉइंट क्या होता है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सब क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, उसमें से एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? द पर्पज ऑफ ए लिंक इज नॉट टू। गाइस, जो हमारा एसएससी जेई का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होता है। अगर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए तो सिली मिस्टेक होने का सबसे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ें तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहां पर क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट टू पूछा है, तो इस नॉट टू के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रांसमिट मोशन। सेकंड वन क्या है? टेक अकाउंट ऑफ स्मॉल डिफ्लेक्शन। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है? गाइड अदर लिंक। एंड लास्ट वन क्या है? एक्ट एज ए सपोर्ट। लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? एक्ट एज ए सपोर्ट। तो यहां पर लिंक का काम क्या है? ट्रांसमिट मोशन, मोशन को ट्रांसमिट करता है, राइट। गाइड अदर लिंक, ये भी सही है। एक्ट एज ए सपोर्ट, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहां नॉट टू पूछा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेक अकाउंट ऑफ स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो राइट आंसर इज क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड ए सिलेंडर इन एन इंटरनल कंबशन इंजन अंडरगोज। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड ए सिलेंडर इन एन इंटरनल कंबशन इंजन अंडरगोज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। सेकंड वन क्या है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। एंड थर्ड वन क्या है? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। लास्ट वन क्या है? नन ऑफ दीज। गाइस, जो हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम एक एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर का बताया था हमने, वही क्वेश्चन है। ये ईएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ईएससी के प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली एज इट इज आ जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। सपोज ये हमारा एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक पिस्टन है, राइट। अब ये पिस्टन अभी फिलहाल क्या है? अभी अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा मोशन है, तो ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अगर मान लो पिस्टन को हम पुश करते हैं तो पिस्टन रोटेट भी हो सकती है और रेसिप्रोकेट भी कर सकती है। एक्चुअल में हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। बट यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है वो बोला क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन दैट मीन्स एक कनेक्टिंग रॉड होगी, है ना। एक कनेक्टिंग रॉड होगी जो थर्ड लिंक होगी, और फर्स्ट लिंक हमारा जो सिलेंडर होगा और सेकंड वन पिस्टन होगा, राइट। अब इस कनेक्टिंग रॉड की वजह से पिस्टन क्या करेगा? केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा। पिस्टन क्या करेगा? एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा, ओनली रेसिप्रोकेट करेगा इन लीनियर डायरेक्शन। दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काइनेमेटिक पेयर है। गाइस, जो पहला क्वेश्चन हमें अभी ये डिस्कस किए थे, ये एसएससी जेईई 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हेडिंग है काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक पेयर? तो एनी कनेक्शन बिटवीन द टू लिंक्स ऑलवेज ए जॉइंट और ए पेयर will also be a kinematic pair when the relative motion between the links a constant motion, that is called kinematic pair। कहने का मतलब क्या है कि टू लिंक्स जो होंगे, टू लिंक्स ज्वाइंट होना चाहिए, should have relative motion होना चाहिए, और लास्ट वन क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए, कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? काइनेमेटिक पेयर। हम उसको क्या बोल सकते हैं? काइनेमेटिक पेयर बोल सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा व्हाट डू मीन बाय काइनेमेटिक पेयर। टू लिंक्स आर ज्वाइंट होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन क्या है?
शुड हैव रिलेटिव मोशन, उनके दो लिंक के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। एंड लास्ट वन क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर। अब इसके अंदर फर्स्ट ए पार्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन। तो पहला जो है वो क्या है, टर्निंग पेयर। पहला जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन के अंदर पहला पार्ट जो आता है वो क्या है, टर्निंग पेयर। तो टर्निंग पेयर को दूसरे नाम से भी जानते हैं रिवोल्यूट पेयर, एंड एक और नाम से भी जानते हैं पिन ज्वाइंट। ये रिवोल्यूट पेयर जो है, ये जो रिवोल्यूट पेयर है, ये इसरो और बीआरसी में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिवोल्यूट पेयर के नाम से, इसलिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि रिवोल्यूट पेयर को ही टर्निंग पेयर बोलते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए केवल क्वेश्चन पूछा था, इसरो में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड बीआरसी आल्सो 2010 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना कि रिवोल्यूट पेयर को ही टर्निंग पेयर बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्निंग पेयर, व्हाट डू यू मीन बाय टर्निंग पेयर? टर्निंग पेयर क्या होता है, व्हेन रिलेटिव मोशन इज ए प्योर टर्निंग दैट इज कॉल्ड टर्निंग पेयर। मैंने क्या बोला, व्हेन रिलेटिव मोशन इज ए प्योर टर्निंग दैट इज कॉल्ड टर्निंग पेयर। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, बेल क्रैंक लीवर, बेल क्रैंक लीवर। अब इसको मैं एक बार समझ लेते हैं डायग्राम बना के, ध्यान से देखना। यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले लिंक को रोटेट करता हूं तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पिन के अबाउट ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो दैट मीन्स यहां पर इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर। इसे क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर बोलेंगे, है ना। ध्यान से देखो, ये बेल क्रैंक लीवर है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये ऑस्किलेट करेगी इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे ऐसे मोशन करेगी, और इस पर्टिकुलर ज्वाइंट के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और इस पॉइंट ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर। इसे क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है स्लाइडिंग पेयर। नेक्स्ट वन क्या आता है, स्लाइडिंग पेयर। तो हेडिंग डाल लो स्लाइडिंग पेयर। अब यहां एक चीज ध्यान से देख लो कि स्लाइडिंग पेयर का दूसरा नाम जो है वो प्रिज्मेटिक पेयर भी है। क्या है, प्रिज्मेटिक पेयर। तो ये इसरो एंड बीआरसी में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी जो सेकेंड नाम से भी पूछ लेता है, इसलिए इसको याद रखना। स्लाइडिंग पेयर को भी क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक पेयर। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइडिंग पेयर, व्हेन रिलेटिव मोशन इज ए प्योर स्लाइडिंग दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर। मैंने क्या बोला, रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, प्योर स्लाइडिंग, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर। ओके, स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारा जो एक सिलेंडर था, है, उसके अंदर अगर पिस्टन है, तो ये पिस्टन जो अगर रेसिप्रोकेट कर रही है तो ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग पेयर। लिंक नंबर 1 ये है, लिंक 2 है। नेक्स्ट हेडिंग, स्लाइडिंग पेयर के बाद आता है हमारा रोलिंग पेयर। नेक्स्ट हेडिंग है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन के अंदर नेक्स्ट हेडिंग आती है रोलिंग पेयर। तो व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग पेयर, व्हेन रिलेटिव मोशन इज ए प्योर रोलिंग दैट इज कॉल्ड रोलिंग पेयर। मैंने क्या बोला, अगर रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, प्योर रोलिंग होगी, दैट इज कॉल्ड रोलिंग पेयर। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है
कि रोलिंग क्या होता है कि अगर रोटेशन और साथ ही साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे रोलिंग पेयर। क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये एक हमारी व्हील है, ये इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है और साथ ही साथ ट्रांसलेट भी कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे। और एक कंडीशन ये भी है कि वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा होना ही जरूरी है। वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा होना कंपलसरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। या फिर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैंने क्या बताया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी, अब एक आपके दिमाग माइंड में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो रोटेशन और ट्रांसलेटरी मोशन दो अलग अलग मोशन है, तो क्या ये कंस्टेंट मोशन है। ये देखो ध्यान से, यहां पर एक मोशन रोटेटरी मोशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, लीनियर डायरेक्शन में भी मोशन हो, दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ये इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन हो सकता है, राइट। बट ये इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों मोशन एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए इसे हम एज ए सिंगल मोशन को एज ए ट्रीट करेंगे। ओके, ये एक सिंगल मोशन है क्योंकि दोनों मोशन एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ डिपेंड हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगल मोशन हो गया, इसलिए ये इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग स्क्रू पेयर। अब बात आती है व्हाट डू मीन बाय स्क्रू पेयर। व्हेन रिलेटिव मोशन ओवर द थ्रेड दैट इज कॉल्ड स्क्रू पेयर। व्हेन रिलेटिव मोशन ओवर द थ्रेड दैट इज कॉल्ड स्क्रू पेयर। ओके, स्क्रू पेयर का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव मोशन जो होगा ओवर द थ्रेड दैट इज कॉल्ड स्क्रू पेयर। रिलेटिव मोशन ओवर द थ्रेड दैट इज कॉल्ड स्क्रू पेयर। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल क्या है, नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट। अब एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं, पिच का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, अगर नट बोल्ट की बात आई है तो यहां पर व्हाट डू मीन बाय पिच, तो डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू, इस जो थ्रेड के बीच में, दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, किसी भी दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पिच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये था स्क्रू पेयर। नेक्स्ट वन क्या आता है हमारा, स्फेरिकल पेयर। नेक्स्ट हेडिंग है, इसी के अंदर आता है स्फेरिकल पेयर। अब बात आती है कि स्फेरिकल पेयर क्या होता है, जब वेन एवर दो ऑब्जेक्ट, दो लिंक जो हमारे होते हैं वो स्फेरिकल शेप के एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्फेरिकल पेयर बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, जो हमारा बाइक का साइड मिरर होता है जिसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो जो पेयर है वहां पर जो जॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल जॉइंट, है ना। वहां पे दो स्फेरिकल होता है, जैसे लाइक लुकिंग लाइक लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, दोनों का शेप स्फेरिकल टाइप में है। लिंक 1 का भी शेप क्या है, स्फेयर टाइप में है, और लिंक नंबर 2 का भी शेप क्या है, स्फेयर, एज ए स्फेयर है। तो दोनों क्या होंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पेयर। दूसरा एग्जांपल क्या है, साइड मिरर ऑफ कार, जो एडजस्टेबल लगी होती कार में, जिसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल पेयर। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल पेयर। नेक्स्ट हेडिंग है
नेक्स्ट हेडिंग हमारे आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग है अकॉर्डिंग, बी वाला पार्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट वन क्या है इसमें, लोअर पेयर। क्या आता है पहला, लोअर पेयर। लोअर पेयर फर्स्ट वन क्या है, अब व्हाट डू मीन बाय लोअर पेयर, व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड बाय सरफेस कांटेक्ट दैट इज कॉल्ड लोअर पेयर। कहने का मतलब क्या है, अगर दो लिंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और वो सरफेस कांटेक्ट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोअर पेयर बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये नोटिस वाली बात है कि लोअर पेयर वहां यूज होता है जहां पर हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अगर हमें हाई स्ट्रेंथ की जरूरत है तो गो थ्रू द लोअर पेयर, हम लोअर पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, लोअर पेयर मीन्स सरफेस कांटेक्ट। सरफेस कांटेक्ट होता है। अब एग्जांपल इसका ये भी देख लो कि एक हमारा क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है यहां पर, ये क्या है, लोअर पेयर बना रहा है, सरफेस कांटेक्ट आ रहा है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। नेक्स्ट वन क्या आता है, दूसरा पॉइंट, हायर पेयर। हायर पेयर का मतलब क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट। अगर दो लिंक एक दूसरे के बीच में पॉइंट कांटेक्ट है या फिर लाइन कांटेक्ट है, दैट इज कॉल्ड हायर पेयर। कहने का मतलब क्या है, ये मार्कर अगर इस बोर्ड के साथ क्या कौन सा कांटेक्ट बना रहा है, पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है ना। इस मार्कर इस बोर्ड के साथ कौन सा कांटेक्ट बना रहा है, पॉइंट कांटेक्ट बना रहा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा एक टायर है, टायर रोड के साथ कौन सा कांटेक्ट बना रहा है, लाइन कांटेक्ट बना रहा है यहां पर। अब यहां पर हायर पेयर है। हायर पेयर वहां पर यूज होता है जहां पर फ्रिक्शन कम लगता है। अगर फ्रिक्शन को कम की जरूरत है तो गो थ्रू द हायर पेयर। जहां पर फ्रिक्शन कम होगा वहां पर हम हायर पेयर को प्रीफर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस टायर का एयर निकाल दिया जाए, अगर इस टायर का एयर निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस कांटेक्ट हो जाएगा। सरफेस कांटेक्ट होते ही इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, हायर पेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रैपिंग पेयर। अब बात आती है, व्हाट डू मीन बाय रैपिंग पेयर, व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर द अनदर लिंक दैट इज कॉल्ड रैपिंग पेयर। मैंने क्या बोला, when one link is wrapped over the other link that is called wrapping pair। when मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, when one link wrapped over the other link that is called wrapping pair। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल सबके याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें पूछा जाता है। बेल्ट एंड पुली एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसलिए सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेना। बेल्ट एंड पुली, जो हमारी पुली होती है उसके ऊपर बेल्ट रैप्ड होता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैपिंग पेयर। और रैपिंग पेयर क्लोज टू द हायर पेयर होता है। कहीं कहीं इसको एज ए हायर पेयर भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? What do you mean by wrapping pair? When one link is wrapped over the other link, that is called wrapping pair। ये किसके अंदर आता है, according to the type of contact। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा according to the type of closure। नेक्स्ट हेडिंग है according to the टाइप ऑफ क्लोजर। कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर का मतलब क्या है
कि हमारा जो परमानेंट कांटेक्ट बन रहा है या फिर आर्टिफिशियल कांटेक्ट हो रहा है या फिर सेल्फ कांटेक्ट हो जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कांटेक्ट। कहने का मतलब पहला जो हमारा है वो सेल्फ कांटेक्ट पेयर है, सेकंड वन क्या है फोर्स क्लोज्ड पेयर है। पहला क्या है सेल्फ क्लोज्ड पेयर, सेल्फ क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड पेयर का मतलब क्या होता है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर का मतलब ये होता है कि परमानेंट कांटेक्ट, परमानेंट कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल बॉल बीयरिंग। जितने एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इसका एग्जाम्पल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए इसके एग्जाम्पल ध्यान से समझ लेना। कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर के परमानेंट कांटेक्ट होता है, और इसको क्या, इसके एग्जाम्पल क्या है बॉल एंड बीयरिंग। नेक्स्ट वन इसमें आता है हमारा क्या फोर्स क्लोज्ड पेयर, फोर्स क्लोज्ड पेयर। देखो ये नाम से ही समझ में आ रहा है फोर्सफुली कांटेक्ट होगा। अगर क्या होगा फोर्सफुली कांटेक्ट है तो उस दो लिंक अगर एक दूसरे से फोर्सफुली कांटेक्ट बना रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्स क्लोज्ड पेयर। क्या फोर्सफुली कांटेक्ट, that is called force closed pair। फॉर एग्जाम्पल देखो जो कैम एंड फॉलोवर होता है, उस फॉलोवर जो होता है स्प्रिंग से अटैच होता है, तो वो फॉलोवर अप एंड डाउन डायरेक्शन में मोशन करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो वहां पर क्या होता है कि जहां पर वो कैम को टच करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड हायर पेयर, और वहां उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर। क्या बोल सकते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर। तो इसको नोट कर लेना, हायर पेयर ऑफ कैम एंड फॉलोवर, या कैम एंड फॉलोवर भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है डोर क्लोजर मैकेनिज्म, डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म। डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कभी कभी क्या होता है आपने डोर में देखा होगा कि साइड में एक मैकेनिज्म लगा होता है, वहां पर क्या होता है गेट को खोलो और जैसे ही गेट को खोल के अंदर एंट्री होती है वैसे गेट अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है बंद हो जाता है। तो वो जो मैकेनिज्म सेट है वहां पर उसे हम उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर है। वहां पर ऐसी डिजाइन ही की है, सिस्टम हमारा ऐसा बनाया गया है कि वो क्या है फोर्स क्लोज्ड पेयर है। ओके लास्ट वन क्या है हमारा ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड फोर्स क्लोज्ड पेयर। ओके दैट इज कॉल्ड फोर्स क्लोज्ड पेयर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स क्लोज्ड पेयर। अब यहां पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर खत्म होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एक चीज पॉइंट बनाना है हमें, यहां पर हमारा क्या खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। अब एक चीज बात आती है व्हाट डू मीन बाय मैकेनिज्म एंड मशीन में क्या डिफरेंस है। देखो कोई भी अगर हम लाइन डायग्राम बनाते हैं, जो भी किसी भी मैकेनिज्म, जैसे मान लो सपोज ये क्या है एक 4 बार मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म क्यों किसी भी सिस्टम का अगर हम उसको लाइन डायग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं उसे मैकेनिज्म बोलते हैं। बट अगर किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम किसी भी मैकेनिज्म को यूज करके हम कुछ वर्क डन कुछ आउटपुट ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड मशीन। राइट, कहने का मतलब क्या, ये 4 बार मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म को अगर मैं यहां पर इनपुट देता हूं तो यहां से ये लिंक नंबर 1 2 3 एंड 4, तो ये लिंक नंबर 4 जो होगी वो ऑस्किलेट करेगी, ये ऑस्किलेट करेगी। और यही मैकेनिज्म जो ऑटो रिक्शा होता है उसके वहां पर जो वाइपर होता है ना, वाइपर क्या करता है रेनी सीजन में क्या होता है वाइपर इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करता है ना, वाइपर ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो यही मैकेनिज्म यूज होता है।
तो वो वाइपर जो यूज होता है उसे हम मैकेनिज्म कहते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट जो लाइन इस मैकेनिज्म का यूज करके हम एक मशीन को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक जो लाइन यहां पर जितना भी हम ड्रा कर रहे हैं वो सारे मैकेनिज्म है, बट इस मैकेनिज्म को यूज करके हम मशीन को डिजाइन कर सकते हैं और उससे हम कुछ वर्क डन कर सकते हैं, कुछ उससे आउटपुट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मशीन। ठीक है, तो ऑटो रिक्शा में यही मैकेनिज्म यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसका वाइपर ऐसे ऐसे रोटेट करता है, या कार, इवन कार में भी आजकल जो वाइपर लगा होता है वहां पर भी ये मैकेनिज्म यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, हर बार एग्जाम में पूछता है, चाहे वो ईएससी का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। एसएससी जेई हर साल क्वेश्चन यहां से पूछता है, एक सिंपल मैकेनिज्म दे देगा और उसमें सिंपली पूछ लेगा वह हाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कराएगा आपसे। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? मोबिलिटी, मोबिलिटी भी बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। एक बार गेट 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें ये मोबिलिटी के नाम से ही पूछा था डिग्री ऑफ फ्रीडम को। एक्चुअल में वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पूछ रहा था, बट उसको क्या बोल दिया था? फाइंड आउट द मोबिलिटी, और एक मैकेनिज्म गिवन था। ठीक है, इसलिए इसको भी दूसरा नाम भी जानना जो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो पहले हम समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और द मोशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहने का मतलब, ये तो एक बुकिश लैंग्वेज है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैकेनिज्म है, अगर उसको कंस्ट्रेंट मोशन बनाने के लिए हमें कितने इनपुट की जरूरत पड़ेगी, जितना इनपुट होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि कंस्ट्रेंट मोशन बनाने के लिए कितना इनपुट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहने का एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं, ध्यान से समझो। मान लो ये एक 4 बार मैकेनिज्म है हमारा। मैंने बोला था 4 बार मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 चैप्टर में यही चलेगा, 4 बार मैकेनिज्म है यहां पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं लिंक नंबर 1 ये है, 2, 3 एंड 4 है ना, और दूसरा मैकेनिज्म अगर मेरा ये गिवन है, सेकेंड मैकेनिज्म क्या है? ये है लिंक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 लिंक यहां पर गिवन है। अब ध्यान से समझो, यहां पर अगर हम इनपुट देते हैं, यहां पर मैं इनपुट देता हूं अगर, तो यहां पर हमें आउटपुट मिल जाता है, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर लिंक क्या करेगी? थर्ड वाले मोशन ट्रांसमिट करेगी, और ये थर्ड क्या करेगा? ऑस्किलेट, रोटेट और ट्रांसलेट दोनों एक साथ करेगा, और 4th नंबर लिंक क्या करेगी? ऑस्किलेट करेगी, जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर मैं यहां पर सेकेंड वाला जो मैकेनिज्म गिवन है, इस मैकेनिज्म में अगर लिंक नंबर 2 को हम इनपुट देते हैं, तो क्या हमें 5 पर आउटपुट मिल पाएगा? अपने आप से खुद पूछिए कि 2 पे अगर मैं इनपुट देता हूं तो क्या हमें 5 पे इनपुट मिल पाएगा? यहां पर एक इनपुट दिया मैंने, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं सिंगल इनपुट देता हूं तो क्या हमें 5 पे आउटपुट मिल पाएगा? नहीं आउटपुट मिल पाएगा, हम जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड नंबर लिंक जो होगा वो कितना मोशन को एब्जॉर्ब करेगा और कितना मोशन को ट्रांसमिट करेगा, वी कैन नॉट से। ओके, हम कह नहीं सकते कि कितना मोशन ट्रांसमिट, इसलिए हमें क्या करेगा करना होगा कि थर्ड नंबर लिंक पे एक और इनपुट देना पड़ेगा, तब हमें जाके 5 नंबर पर हमें आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट मिल पाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 2 होगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन बनाने के लिए हमें जितने इनपुट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब बात आती है यहां पर, ये तो मान लो अभी सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हमारे सामने आ जाता है तो हम उस ऐसे थोड़ी काउंट कर लेंगे, हम ऐसे बता नहीं सकते कितने इनपुट की जरूरत होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, अभी मैं उसको बताने वाला हूं,
और वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए उसको ध्यान से समझना। पहले हम 3D मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं। सपोज हमारा ये एक कोऑर्डिनेट है, अभी हमारे पास मान लो 3D ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है। अगर मैं पूछूं इस ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अबाउट रोटेट भी कर सकता है, और इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है और इस डायरेक्शन के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ट्रांसलेट, और इसी के डायरेक्शन में क्या रोटेट कर सकता है। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का 6 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर गाइज, इसको नोट कर लेना। एक बार एग्जाम में जेई में एक बार पूछा जा चुका है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है, तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर बताया इसको, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2D मैकेनिज्म है। जितने भी मैकेनिज्म को हम यहाँ ड्राइव कर पाएंगे 2D प्लेनर मैकेनिज्म ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब बात आती है कि यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3D है तो वहां पे 6 माइनस कंस्ट्रेंड, ये फार्मूला बनता है 3D मैकेनिज्म के लिए। ओके, बट सिलेबस में नहीं है ये, हमारे सिलेबस में हमारा है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब हमारा जो सिलेबस में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं 2D प्लेनर मैकेनिज्म। हेडिंग डालो 2D प्लेनर। अच्छा, एक चीज यहां पर और नोट कर लेना, सॉरी, यहां पर एक चीज और नोट कर लेना, 3 ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है और 3 रोटेटरी मोशन हो रहा है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के अगर मान लो लग बाई चांस इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, कितने ट्रांसलेटरी मोशन है, कितने रोटेटरी मोशन है, तो 3 ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है और 3 रोटेटरी मोशन हो रहा है, राइट। तो 3 + 3 = 6। ये था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 3D प्लेन, 3D ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है 2D प्लेनर मैकेनिज्म। 2D प्लेनर मैकेनिज्म, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, फार्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। 3l - 1 - 2j - h - fr, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको नोट कर लो। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी मैकेनिज्म गिवन होगा, चाहे अभी हम दिखाएंगे जो अभी हम इनपुट आउटपुट से निकाल रहे थे कि कितने इनपुट की उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, इस फॉर्मूले के थ्रू भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ l - 1 कैसे आया, क्यों, क्योंकि कोई भी मैकेनिज्म का एक लिंक हमेशा फिक्स होगा। अगर एक लिंक फिक्स होगा तभी हम उसको मैकेनिज्म बोल सकते हैं, और ये एक लिंक फिक्स होने की वजह से यहां पर आया क्या, l - 1। ओके, अब बात आती है L = क्या है, नंबर ऑफ लिंक, किसी भी मैकेनिज्म में कितने लिंक हैं। J क्या होता है, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट। देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि व्हाट डू बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है, क्वाटर्नरी ज्वाइंट क्या होता है, टर्नरी ज्वाइंट क्या होता है। हमने इसीलिए डिस्कस किया था कि यहां पर उसका यूज आएगा कि 1 क्वाटर्नरी ज्वाइंट = 2 बाइनरी ज्वाइंट, 1 क्वाटर्नरी ज्वाइंट = 3 बाइनरी ज्वाइंट, और 1 टर्नरी ज्वाइंट = 2 बाइनरी ज्वाइंट होता है, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, H = क्या होता है, हायर पेयर। हमें ये देखना है कि हमारे मैकेनिज्म में कितने हायर पेयर हैं। हायर पेयर हो गया। FR = क्या हो गया, रिडंडेंट मोशन। अभी बता रहा हूं रिडंडेंट मोशन क्या होता है। रिडंडेंट मोशन का मतलब क्या होता है, FR का मतलब होता है रिडंडेंट मोशन, विच इज not part of the mechanism, that is called redundant motion। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मोशन जो अगर विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ द मैकेनिज्म, कोई भी इफेक्ट ना हो मैकेनिज्म पे,
दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट मोशन। अभी हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। पहले हम वही ले लेते हैं जो अभी हमने बनाया था डायग्राम, 5 लिंक वाला। ये लिंक हमारा फिक्स है, लिंक नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं कहूं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो अभी हमने पता किया था 2 होगा, तो हम पहले फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लिंक क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक कितना है, 5 लिंक है। नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है, जहां पर 2 लिंक कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक बाइनरी ज्वाइंट, 2 3 4 5। तो बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, j इज इक्वल टू 5। h क्या होता है, हायर पेयर। यहां पर हायर पेयर कहीं दिख रहा है, हायर पेयर 0 है। रिडंडेंट मोशन कहीं दिख रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर क्या होना, वो मैकेनिज्म का पार्ट नहीं होगा। अभी हम एक एग्जांपल रिडंडेंट मोशन का डिस्कस करेंगे। 99% क्वेश्चन में रिडंडेंट मोशन का क्वेश्चन नहीं आता है, बट कभी कभी गेट में या ईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 3l-1 कितना है, 4 माइनस 10। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। देखो फार्मूले से भी 2 आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया, और उससे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही आ रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। दूसरा एग्जांपल जिसमें रिडंडेंट मोशन हो रहा हो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत रिडंडेंट मोशन के बारे में, बट अभी क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये हमारा मैकेनिज्म गिवन है, ओके। हमारा फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है इसका। तो ध्यान से देखो, ये अगर ये जो हमारी लिंक नंबर 1 ये है, 2 3 एंड 4 नंबर, ये छोटा वाला जो पार्ट है ये 4 नंबर लिंक है। तो लिंक नंबर जो 3 है यहाँ पर, अगर मैं इसको पुश करता हूं तो हमारे मैकेनिज्म पे कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं होता। विदाउट इफेक्ट ऑफ द मैकेनिज्म ये मोशन कर जाएगी, ये लिंक नंबर 3 रोटेट मूव कर जाएगी और मैकेनिज्म पर इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट मोशन, इसे ही रिडंडेंट मोशन बोलते हैं। तो यहां पर लिंक कितने हैं, 4 लिंक है। बाइनरी ज्वाइंट की बात करूं 1 2, और इन दोनों के बीच में भी बाइनरी ज्वाइंट है, सरफेस कॉन्टेक्ट है ना। तो ये बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पर 2 3 4 बाइनरी ज्वाइंट हो गया। हायर पेयर, हायर पेयर का मतलब क्या होता है, जहां पर पॉइंट कांटेक्ट हो या लाइन कांटेक्ट हो उसे क्या बोलते हैं, हायर पेयर बोलते हैं। कहने का मतलब ये हमारा बोर्ड, जैसे मान लो एक व्हील और सेकंड वाली व्हील, लिंक नंबर 1 ये, लिंक नंबर ये क्या है, ये है हमारा पॉइंट कांटेक्ट, है ना। ये पॉइंट कांटेक्ट है और ये क्या है, हायर पेयर बता रहा है हमें। यहां पर हायर पेयर नहीं है, 0, और FR है यहाँ पर 1, एक रिडंडेंट मोशन है, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3l-1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू जे कितना है 4, तो ये 8 हो जाएगा, -1, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 0 आ गया इसका, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब लास्ट लेक्चर, जो अगला नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, जो प्रीवियस गेट, ईएससी एंड जितने भी एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं वहां इस पे डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।